साथियों, द एग्जाम टिपर में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार ओझा और आप लोगों का एग्ज़ाम 17 दिसंबर को होने वाला है बिहार एसआई का। तो उसके लिए मैं कुछ अपना अनुभव आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम क्रैक करने में आसानी हो। और देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि जो भी थोड़ा बहुत मेहनत किया है और एग्ज़ाम टाइम के दौरान एग्ज़ाम हॉल में जो आपकी इंटेलिजेंसी है, जो आपका रीजनिंग है, वो होना चाहिए। नर्वस नहीं होना है, तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और उसमें आपको अब लास्ट टाइम में कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है। आप लोग जिस किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप उस बुक से स्टिक रहिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। खूब प्रैक्टिस सेट लगाइए, एक दिन में 2-2 प्रैक्टिस सेट लगाइए। एनालाइज कीजिए क्वेश्चंस को। पुराना एग्ज़ाम से 5 दिन पहले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको देखिए और उसको एनालाइज कर उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, आपको हार्डली 2 दिन लगेगा, उसको कवर अप कर लीजिए। ठीक है। और प्रैक्टिस सेट दीजिए और खूब सारा रिवीजन कीजिए। जितना पॉसिबल हो 10 घंटा 12 घंटा अपने को रगड़िए। आपको बस दिमाग में ये रहना है कि 15 दिन मुझे पढ़ना है, फिर एग्ज़ाम हॉल से बाहर आना है और फिर मेंस की तैयारी करना है। 2-4 दिन का रेस्ट लेकर फिर मेंस की तैयारी करना है। तो उस लगन से पढ़ाई करना है। और वैसे कैंडिडेट को मैं सजेस्ट करना चाहता हूं जो अभी तक उनको लग रहा है कि मेरी तैयारी नहीं हुई है। ये मेरे वर्ड्स याद रखना आप लोग। घटना चक्र पूर्वालोकन जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो उसमें क्वेश्चंस होते हैं, उस पूर्वालोकन के जो भी 6 वॉल्यूम है, 5-6 वॉल्यूम है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, उसके आप शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हुआ है तो उसके शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिए। पहले से तो कुछ पढ़े होंगे, उसके शॉर्ट नोट्स जरूर पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसमें से जो भी आपको अभी तैयारी के दौरान आपको लग रहा है कि मेरा ये पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है और बिल्कुल नहीं हुआ है, उनके लिए बता रहा हूँ कि आप घटना चक्र का जाइए और उसका शॉर्ट नोट्स पढ़िए और उसका रिवीजन कर कर जाइए। एग्ज़ाम हॉल से आने के बाद आप मेरा बात नोट कर लीजिए अपने माइंड में और उसको जाकर मिला लीजिएगा घटना चक्र के क्वेश्चन से। कहीं ना कहीं वो शॉर्ट नोट से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखिए, मैं कोई आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश में नहीं हूँ। आप लोग जिस किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं और लग रहा है कि मेरी तैयारी ठीक ठाक है, तो आप स्टिक रहिए। आपको लग रहा है कि नहीं, इस सब्जेक्ट में मेरी बिल्कुल पकड़ नहीं हो पा रही है, आप घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स पढ़कर चले जाइए। ठीक है। आपको मार्क्स आ जाएंगे। और करेंट अफेयर्स पर मैं अपना जो मेरा रीजनिंग है उसके अकॉर्डिंग मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। एक साल का जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे खेल का हो गया, टेनिस का जो फ्रेंच विंबलडन ये सब होता है उसका देख लेना है, अर्जुन अवार्ड ये सब देख लेना है, मेन इवेंट को देख लेना है। ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। आपको 100 में 70 मार्क्स सिक्योर करना है मैक्सिमम। किसी भी कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ। 30 क्वेश्चन आप मानकर चलिए कि मेरा गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में 1 नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। अटैम्प्ट सारा लीजिए और आपको बस कोशिश करना है कि आपको केवल 70 एक बार है, उस बार को जंप कर कर और मेंस के लिए आना है। ठीक है। तो यही मैं सजेस्ट करूँगा। और प्रैक्टिस सेट लगाइए, डेली एनालाइज कीजिए। 4 से 5 दिन पहले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे उनको देख लीजिए, या अभी भी देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखकर उसके जितने भी टॉपिक रिलेटेड टॉपिक है ना, उसके दाएं बाएं का जो भी है उसको कवर अप कर लीजिए। ठीक है। और चलिए, ऑल द बेस्ट।
किसी को भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसको जो भी बेस्ट सॉल्यूशन मुझे लगेगा वो मैं बता दूँगा। जय हिंद, ऑल द बेस्ट सभी को।